बड़े जो होते हैं ना उसके अंदर ये जो ये काला काला ये है ना कचरा जमा हो जाता है ना। फिर अपन जब खाना खाते हैं या फिर और कुछ चीजें जिसको जो भी चीजें खाते हैं वो हाथ से खाते हैं ना, फिर वो गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, मुंह से होके कहाँ चली जाएगी और फिर वो कई तरीके की बीमारियां पैदा करती है। और देखो वो भी है इसमें, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके नहीं ये देखो ये बच्चा जो है ना, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। यहाँ पे लोग बहुत नशा करते हैं, ये भी एक समस्या है। यहाँ पर लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, दारू का नशा करते हैं। यहाँ पर बारिश आने की वजह से गंदगी फैल जाती है और यहाँ पर गंदगी फैलने से लड़ाइयाँ भी होती है। नशा करने से लोग अपने काम पर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर नशा करने पर लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर बच्चे पर प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पर बच्चे बिगड़ जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रख पाते। हम चाहते हैं कि इन समस्या का जल्दी से जल्दी निदान हो। अगर इन समस्या का निदान हो जाए तो हमें और दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा। सब ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो भी कोई कचरा हो घर में, उस कचरे को हमें कचरा पात्र में, हमें फैलाना नहीं है, उल्टा कचरे की एक तरीके से निपटारा करने के लिए, उस कचरे से छुटकारा पाने के लिए हमें कचरे को कचरा पात्र में इकट्ठा करके, ठीक है। एक बात वो है ना, दारू पीते हैं ना, वो नशा करके मारते सबको, मतलब माँ पिता माँ को, खुद के पापा को, मतलब खुद के बच्चों को भी आगे खेलते हैं। तो यानी एक तो बच्चों के साथ मारपीट हो जाती है और एक बार के साथ चलो बैठ जाओ, शाबाश, ताली बजाओ। दिमाग में खाता और बताएगा कोई नशे के नुकसान? जो नशा करते हैं लेकिन हम उन्हें दवा तक लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहे, और उस वजह से अगर वो नशा करके आते हैं तो हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है और उनके बच्चे से वो मतलब गाली वगैरह होते हैं तो बच्चों पे वही प्रभाव पड़ता है। चलो, ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि ये तो मन की प्रॉब्लम है, अगर आदमी चाहे तो छोड़ दे। हाँ सर, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई मिले या आप जब बड़े हो जाएं या आप किसी से बात करें तो हमें तो ये ख्याल रखना है कि नशा एक बीमारी है जिसका बहुत अच्छा इलाज है। अब देखो नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले जो नशा लेता है वो क्या है, बीमार है ना। हाँ सर, तो नशा लेगा तो उसके शरीर में फायदा होगा या नुकसान? क्या होगा? अगर शराब पीते हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ होती है, उनका लीवर खराब हो जाता है, उनका खाना नहीं पचता है, पीलिया हो जाता है, घोरे आ जाते हैं अगर उनको नशा नहीं मिलता है। तो यानी एक चीज़ हमें समझ में आई कि नशे से शरीर का नुकसान होता है। अरे अमन, नशे से शरीर का नुकसान होता है। दूसरा, जो लोग नशा लेते हैं उनका समाज परिवार में इज्जत होती है या नहीं? यानी कि सोसाइटी में उनका रेस्पेक्ट चला जाता है। तीसरा, नशा करते हैं काम धंधे पे जा पाते हैं कि नहीं? और जो कमा रखा है वो भी, यानी कि आर्थिक नुकसान हो गया, है ना। आज हमें पता है किसी को कौन जाके कुछ करेगा, ऐसे ही आज हमें पता है कि इन बच्चों में से किस बच्चे को है ना लीवर की दिक्कत होगी, किसको हार्ट की दिक्कत होगी, किसको किडनी, किसी को नहीं पता ना। कुल मिला के ये जो बीमारियां होती हैं ये समय के साथ आती है। तो नशे की बीमारी लगभग 15 साल के आसपास आती है ज़्यादातर बच्चों को। 15 साल के आसपास जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसे लगता है यार पता नहीं नशा लेने से क्या हो जाएगा। कुछ लोग लगते हैं मैं अलग ही दिखूंगा, कुछ लोगों को लगता है चेक करते हैं क्या होता है ऐसा। तो शुरू में शौक से शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे अपने मम्मा पापा अपने बच्चों पे तो आप लोगों को सबसे पहला स्टेप है ही है कि कभी ट्राई मत करना। नशा करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है, उसकी मदद करनी है। उसको ऐसे नहीं कहना कि वो बीड़ी पीता है, उसको बताना है कि ये गलत है और इसका इलाज है, समझ लो। उसको समझाना है कि इलाज है, ले लो, ना कि उसको ना बेइज्जत करना, मजाक में। साइड आओ, देखो ये छोटी छोटी चीजें सीख रही है, जब बड़े हो जाकर किसी को कुछ देना होगा तो पीछे घरवालियाँ
आटा चून के लिए चिल्लाते रहो, कुछ सामान के लिए चिल्लाते रहो, वो दारू पीते। दारू पी के भी सोनो ने देखो आध दिन तक साग सब्जी आटो चून काई को यार देर भंडारा के रोड पर आ दो लटक रहे हो या खंबा पर आ दो नीचे और फिर बात दम देने पर बा कौन गई चिड़ी का बवर मेरी बात समझ में आई ना? सभी ये लोगों को इनका पैसा बच रहा है इन लोगों के पास। अभी कहाँ मकान कहाँ लेंगे, किराया लेंगे, किराएदार मकान मालिक को पैसा नहीं देगा, मकान मालिक बाहर कर देगा। 3 बार सोचेगा कि यार काम पे जाऊंगा, पहले दारू नहीं पीऊंगा, पहले मकान मालिक को किराया दूंगा, तब सुधरेंगे लोग। आज़ादी है सब। अभी आप लोग खाना दे रहे हो, कौन जाएगा कमाने को? क्यों जाएंगे कमाने को? आज मेरी बात समझ में आई? ऐसी स्थिति है नहीं, इसीलिए है ना ये लोग है ना नए छोरे, एक लिया फिर थोड़ी ले ले। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ की बात बताऊं, मैं मिल में काम करता हूँ, मेरे साथ में है, मेरे पास गाड़ियों की कितनी, एक से एक बदमाश मेरे साथ रहे, एक से एक बदमाश। मैं दारू नहीं पीता था, न बियर पीता। मेरे को कहते थे कि ये तो बियर है, जो का पानी है, क्या इसको पीने से ठीक होती है, वो होती है। मैं बोला भाई पास में सनपुरा है, वहाँ से जो ले ले 2 किलो 5 किलो ले ले, है ना, उसको दे के पी ले। नहीं तो उसको पीने से होता है, राबड़ी नहीं, उसको पीने से तो वो कर ले। मेरे को तो नहीं, मैं नहीं पीता। तो मेरे सिर के ऊपर एक दो पीछे बैठा था, वो गंगले उसने साड़ा उंडेल दिया और वो सारे कपड़े गंदे बदबू आ गई। घर आया तो घर वाले लड़ने लगे, तो दारू पीने लग गया। अरे भाई अब क्या करें, हैं क्या करें मुसीबत है। आज तक मैं बीड़ी सिगरेट दारू पानी जब तक कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पीता। अपने मन की बात है ना, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। उधर से और आप चाहे कितना ही समझाओ, काली आ रही है। कितना ही समझाओ, गधे को आप गंगा जी ने लाके आओ, वो भैंस नहीं बनेगी, दूध नहीं देगा। अब तो और ये काली समझे, इनकी स्थिति ये है। घर में बेचते थे सब लोग, तो 15-20 जने बेचते थे, ये समझे आप, सब बंद हो। अभी क्या है कि कोई अधिकारी या आपकी कोई ऊंची जानकारी हो, SP DP वगैरह कोई हो, एक दिन में बंद हो जाए, कोई लाइसेंस नहीं है। तो फिर जैसे मान लो ये वो तो हो जाए, पर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य केवल यहाँ तक, यहाँ नहीं बिके वही वाला है। मेरी बात, एक तो यहाँ जीमना मिल रहा है, एक 2 कोस जीमने को जाना है, तो जाने में दिक्कत हो जाएगी, तो कई तो यार भरने के लिए यार नहीं जाता। और कई अरे यार उधार ही ले आते हैं। उधार दे दो जी आप सुन रहे हैं ये बात, ऐसे काम को कंट्रोल आ सकता है। अच्छा, और दूसरा कोई उपाय? और दूसरा उपाय तो कुछ नहीं है कि जनरेशन ऐसी है जो इनका अभाव दारू का बेबी खाने वाला तो कैप्सूल का आप लग जाओ कुछ भी करो, कम वो टाइम चीज़ कम मिलने वाला चाहिए यही भांग का चलम पीवा लग या जाओ बांग की गोली ताकि तो जिसको मरना हो तो मरेगा, कोई मरेगा या रेल के नीचे मरेगा, वो नहीं करना आपको। पर पहला उद्देश्य ये है कि पहले बस्ती में दारू बंद हो, फिर उसके बाद में ये लोग समझे, क्योंकि 35 साल के बच्चे मर गए और देखते दारू से लेकिन मैं एक निवेदन करूँ, दारू या नशा जो है वो मन की कोई मन की भावना से तो हाँ, मन की भावना या समस्या नहीं है, ये एक रोग है। क्या है? रोग नशा है, एक रोग है। रोग ही जो और ये जो रोग है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जब तक अपन इसको एक तरीके से रोग के हिसाब से नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस